जैसलमेर से बड़ी खबर है। सीमावर्ती इलाकों में पाक सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आदेश जारी किया है। जैसलमेर सीमा के अंदर तक ये पाक मोबाइल नेटवर्क आता है। पाक मोबाइल सिम करती है लोकल कॉल की तरह काम। राष्ट्रीय सुरक्षा एवं अवांछनीय गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोक लगाई गई है। आगामी 2 महीने के लिए प्रतिबंध लगाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। सीमावर्ती इलाकों में पाक सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं सीमावर्ती इलाकों में पाक सिम के उपयोग पर। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश का अगर उल्लंघन किया गया तो उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सीमावर्ती इलाकों में पाक सिम के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आपको बता दें कि अगर कोई पाक सिम का इस्तेमाल करता है तो बॉर्डर पार भी यानी जैसलमेर में कुछ इलाकों में नेटवर्क काम करता है। ज्यादा जानकारी देंगे सहयोगी सूर्यवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सूर्यवीर, ये जो फैसला लिया गया है, आदेश जारी किया गया है, इसकी मुख्य वजह जरा बताइएगा। और क्योंकि 2 महीने तक का प्रतिबंध है। हाँ जी पूनम जी, जिस तरीके से जैसलमेर के जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पड़ती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास कई किलोमीटर तक अंदर है पाकिस्तान का जो नेटवर्क है वो आता है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए जिला कलेक्टर हर महीने ये आदेश है वो जारी प्रभावी है ये करते हैं और इसको लेकर है फिर से ये आदेश है ये जारी किया है ताकि कोई भी अगर पाकिस्तान विस्थापित या अन्य कोई लोग है जो पाक लोकल सिम का उपयोग यहाँ लाकर करता है तो उस पर कानूनी रूप से है वो प्रतिबंधित क्षेत्र में कार्रवाई है वो की जा सकती है। क्योंकि कई सालों से ये बहुत बड़ा परेशानी का सबब है वो सीमा के पास है वो बना हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान के कई जो मोबाइल नेटवर्क है पाक सिम वो है वो सीमा पार है कई किलोमीटर तक, करीब से 20 से 25 किलोमीटर तक अंदर आते हैं। कई बार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों को लेकर है, इसको लेकर सीमा सुरक्षा बल है वो मुद्दा उठाती रही है। कई लोगों ने इसका लेकर मुद्दा उठाया है लेकिन इसको लेकर पाकिस्तान कोई एक्शन नहीं ले रहा है। और कई बार ऐसा हो देखा जा सकता है कि कोई भी व्यक्ति है अगर पाक लोकल सिम यहाँ आकर लोकल का उपयोग में करता है तो वो आराम से है वो बहुत बड़ा है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर है वो खतरनाक साबित हो सकती है। इसको लेकर जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने है इस आदेश को फिर से प्रभावी करते हुए आदेश दिया है। लेकिन जैसे कि आपने जानकारी दी कि अगर बॉर्डर पार से पाकिस्तान से अगर कोई शख्स यहाँ पर आता है, चाहे वो पाक विस्थापित हो या फिर कोई और हो, लेकिन पहले भी तो चेकिंग हो सकती है, जांच तब भी की जा सकती है। हाँ, इसको लेकर समय समय पर है जिस तरीके से कैंप लगाए जाते हैं। हालांकि देखा जाता है कि इलाके में कहीं भी है वो नेटवर्क काम नहीं करता है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति आ जाता है या किसी को राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करनी है या ऐसे स्लिप है तो उसको लेकर अगर पाकिस्तान की लोकल सिम यहाँ आकर अगर उपयोग में लेता है तो वो लोकल सिम की तरह है उपयोग में ली जा सकती है। और इसका डाटा है वो राष्ट्र भारत के लिए और बहुत लिए खराब होता है क्योंकि उसको ट्रेस करना बहुत है वो मुश्किल होता है। ठीक है, कई कंपनियों ठीक है, ये आदेश जारी किया है। सूर्यवीर, आप बने रहिएगा क्योंकि अलर्ट मोड पर है जैसलमेर में। भारत पाक सीमा क्षेत्र में अलर्ट मोड है। भारत पाक सीमा परिधि निवासियों के रात्रि में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। 5 किलोमीटर क्षेत्र में निवासियों को रात में प्रवेश एवं विचरण पर प्रतिबंध है। शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक विचरण पर प्रतिबंध। सीमा पर तस्करी घुसपैठ की आशंका को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने आदेश जारी किए हैं। सूर्यवीर हमारे साथ बने हुए हैं। सूर्यवीर, लगातार आदेश जारी हो रहे हैं यानी अलर्ट मोड पर है, पैनी नजर रखी जा रही है, लेकिन क्या कुछ हलचल नजर आई क्या? क्योंकि अचानक से ये बड़े बड़े आदेश पारित किए जा रहे हैं या फिर समय समय पर इस तरह से एक्टिव मोड में जिला कलेक्टर हो या प्रशासन हो नजर आता है? बिल्कुल, जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय 471 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है और हमेशा सीमा सुरक्षा बल तो है वो अलर्ट मोड पर रहती है, 24 घंटे मुस्तैद रहती है। तो साथ ही साथ जिला प्रशासन की भी जिम्मेदारी रहती है कि किसी भी तरीके से कोई राष्ट्र विरोधी गतिविधियां है वो ना हो, तो इसको लेकर है वो अलर्टनेस रहता है। इसको लेकर आशीष गुप्ता जिला कलेक्टर है उन्होंने एक फिर से आदेश निकाला है और उसको समय समय पर प्रभावी है आदेश को किया जाता है ताकि लोगों को अलर्टनेस रहे। और भारत पाक सीमा क्षेत्र के कुछ इलाकों में 5 किलोमीटर एरिया के अंदर जो रात में घूमने पर 2 महीनों के लिए है वो बैन लगाया है। कितने गाँव आते हैं, कितने लोग वहां पर रहते हैं, क्योंकि आसपास का जो 5 किलोमीटर का दायरा तय किया गया है? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अगर गांवों की बात की जाए तो करीब 2 से 3 दर्जन से अधिक गांव हैं। 25 से 30 से अधिक गांव हैं जो इस सीमा क्षेत्र में आते हैं। जैसे जैसलमेर और पोखरण तहसील के आसपास के जो गांव हैं
तो तनोट, सादेवाला, गोटारू, लोंगेवाला, ऐसे कई ऐसे गांव हैं जो सीमा क्षेत्र में आते हैं और उसको लेकर सुबह शाम 6 बजे से सुबह 7 बजे तक है वो बैन लगा दिया है। अगर किसी को जरूरी आवश्यक कार्य के लिए निकलना है तो वैलिड रूप से अनुमति पत्र लेना है, वो सीमा सुरक्षा बल से बहुत जरूरी है और बिना इस इलाके में जाने और अन्य गतिविधियों के लिए पूरी तरह से है ये बैन रहेगा। क्योंकि आगामी जिस तरीके से 15 अगस्त था तो 15 अगस्त को लेकर जिस तरीके से सीमा सुरक्षा बल ने है वो ऑपरेशन अलर्ट चलाया था, उस ऑपरेशन अलर्ट के तहत सीमाओं पर है सीमा सुरक्षा बल अलर्ट रही थी। तो किसी भी तरह से राष्ट्र विरोधी गतिविधियां ना हो तो उसको लेकर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में सीमा में रहने वाले निवासियों और इस जिला में प्रवेश और घूमते पाए जाने वाले तमाम व्यक्तियों को सख्त चेतावनी प्रशासन के द्वारा दी गई है कि प्रतिबंध क्षेत्र में इस समय इस सीमा से अवधि में कोई बाहर दिखाई दिया ये एक्टिवनेस बनी भी रहनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सूर्यवीर इस जानकारी के लिए।